अगर तुम चाहते हो किसी इंसान को अपने करीब लाना, या अगर तुम चाहते हो किसी इंसान से बहुत ज़्यादा, अगर आप मोहब्बत करते हो और आप भी चाहते हैं कि वो भी इंसान आपसे मोहब्बत करे, तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको छोटी छोटी बस 3 चीज़ें बताऊंगा, छोटी छोटी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बात ऐसी होती है ना कि हम किसी भी इंसान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो ज़रूरी होती हैं छोटी छोटी चीज़ें वो करना भूल जाते हैं, और इस वजह से भी कई बार वो हमारी अहमियत को नहीं समझ पाता। ठीक है, तो मैं वही 3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखना कि जो चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आप पहले खुद करना शुरू कर दीजिए। एक्चुअल में होता है क्या कि चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी हो, हमें ना चाहिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम देना कुछ भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई एक इंसान हमारी लाइफ में आए जो मेरे को प्यार करे, मेरी केयर करे, मुझसे बातें करे, जब भी मेरे को उसकी ज़रूरत हो वो मेरे पास आ जाए, जब भी मैं गुस्सा हूँ तो मेरे को मना ले, कभी मेरे को नाराज़ ना होने दे, हमेशा मुझको खुश रखे। लेकिन क्या आप ये सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हैं? नहीं हैं। बोलने के लिए आप कह देंगे हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन रेडी हम लोग नहीं होते। जब ये चीजें आती है ना, तो हम कहीं ना कहीं खुद में एक कमी लेकर आ जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। जैसे कि तुम कहते हो कि जब भी मैं उससे नाराज हूं ना तो वो मुझे मना ले, जब भी मेरे को उसकी जरूरत हो ना तो मेरे साथ खड़ा रहे, यानी कि सपोर्ट करे, केयर करे, यही तो चाहते हो ना। लेकिन याद करो, अगर वो इंसान कभी आपसे नाराज हुआ होगा, वो कभी गुस्सा हुआ होगा, या हो जाता होगा, या हो जाए, तो क्या आप मना लेंगे इतना इजीली जितना आप सोच रहे हैं? नहीं मनाएंगे। वहां पर ईगो आ जाएगा कि अगर उसने मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों मैसेज करूं, अगर उसने बात नहीं की तो मैं क्यों बात करूं। समझ रहे हैं? चीजें इतना आसान नहीं होता। उसके जूतों में घुसकर देखिए। अब ये इंग्लिश में कोई मुहावरा है, उसके शूज में मतलब पैर डालकर देखिए, ऐसा कुछ है तो गलत मत लेकर जाना। तो ऐसी चीजें होती हैं। जो चीजें आप चाहते हो ना वो करना शुरू करो। आपको लगता है कि आपको केयर चाहिए तो पहले खुद केयर करो। अगर आपको चाहिए कि वो आपको प्यार करे, आपके बारे में हालचाल पूछे, तो पहले खुद करना सीखो। जो चीज आप उससे चाहते हो वो चीज आप पहले खुद करना शुरू कर दो। और यार सामने वाले में इतना दिमाग होता है कि वो भी कर देता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी मोहब्बत आपकी होगी, थोड़ा भी केयर, थोड़ी भी इंसानियत होगी तो कर देगा। और एक चीज बताऊं, अगर वो तब भी ना करे ना आपके लिए, तो आप समझ जाना कि आप एक गलत जगह पर आ चुके हैं और इस जगह के आगे आपका जाना सही नहीं है। तो पीछे मुड़ जाइए और अपने रास्ते पर चलना शुरू करिए, कोई और रास्ता पकड़ लीजिए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। अगर आप ही सब कुछ करते जा रहे हैं और वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो ये ना आपको और ज़्यादा दुखी करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं और वो एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो पहले आप खुद करिए वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, और अगर वो रिटर्न में वैसे तो मिल ही जाएगा, और ना मिले तो थोड़ा आगे बढ़िए और उसको थोड़ा सा ना अहमियत कम देना शुरू करिए, क्योंकि वो आपकी अहमियत अब कर नहीं रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि डिस्कस एज मच एज यू कैन। आपको डिस्कस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है ना कि हम डिस्कस नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत लोग ना मेरे को मैसेज वगैरह करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ, पता नहीं क्यों। तो मेरे को कॉल वगैरह करते हैं, मैसेज करते हैं, तो बोलते हैं यार अर्पित यार पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे मैं ये बातें कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम हो रही है, वो ये कर रही है, वो कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तू बता उसको क्या चीज़ करनी चाहिए थी, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। मतलब आधे घंटे तक का उनका भाषण चलता है। फिर मैं बोलता हूँ जो सारी चीज़ें तूने अभी मेरे को बताई है, ये सारी चीज़ें उससे कभी डिस्कस की हैं? तो बोलते हैं नहीं। मैं बोलता हूँ क्यों? तो बोलते वो समझेगा नहीं, या वो समझेगी नहीं। अरे बेवकूफ़ इंसान, अपने मन में तुम ये बैठा कर बैठे हो कि वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगी, और ये सब चीज़ें आकर तुम मुझको बता रहे हो। अरे जो चीज़ें तुम किसी और के साथ जाकर डिस्कस करते हो, मतलब पीछे से जाकर पीठ पीछे कोई बात बोलते हो, उसके बारे में चुगलियाँ करते हो, गुस्सा निकालते हो, वो सारी चीज़ें उससे डिस्कस करो मेरे भाई, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जितना तुम वक्त उसके बारे में बुराई करने में दूसरों के लिए लगाते हो, भैया उससे उतनी 10% भी बातें करोगे ना, वो इंसान खुश हो जाएगा। डिस्कस करना सीखो। हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है ये डिस्कस करो ना। प्यार होती है, मोहब्बत होता है, सब कुछ होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। और प्रॉब्लम ही नहीं, जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है उसको डिस्कस, उसको बोलना सीखो। यार बोलने से कितनी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बड़ी बात ये है कि हम बोलना ही नहीं चाहते, हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते। और जब हम डिस्कस नहीं करते ना तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पता है क्या? वो प्रॉब्लम होती है सेल्फ अजम्पशन की। हम कुछ ना कुछ खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। हमें लगता है कि यार उसने ऐसा कर दिया, अब उसने ना कोई बड़ी बात नहीं की हुई होती, कोई गलती हो जाती है, ठीक है, इतनी बड़ी गलती थी भी नहीं, लेकिन अब क्योंकि हम डिस्कस नहीं करें तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी कि उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा पक्का
पक्का ना उसने उसके लिए ऐसा बोला होगा, पक्का उसका चक्कर उसके साथ चल रहा होगा, पक्का ना वो उसको इंपॉर्टेंस दे रहा होगा, उसको इंपॉर्टेंस दे रही होगी, तभी मैं सोचूं ऐसा है, तभी मैं सोचूं। और जितना ज़्यादा ये गैप क्रिएट होगा, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा ना, उतना ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती चली जाती हैं। कभी भी देख लेना, जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी फ्रेंडशिप में बातें होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं टूट सकता, बेशक उनमें कितनी ही लड़ाइयाँ हो जाए। लड़ाई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ाई नहीं होती है, वैसे तो लड़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर लड़ाई हो भी रही है तो डिस्कस करने से सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन जब आप डिस्कस नहीं करेंगे तो अगर महीनों में एक भी लड़ाई हो रही है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर देती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिस्कस करिए। कुछ अच्छा लग रहा है तो भी आप डिस्कस करते हैं ना इंप्रेस करने के लिए, तो कुछ बुरा लग रहा है तो वो भी कह दो ना, समझेगा वो इंसान। और जो इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है तो फिर उस इंसान का आप क्या करेंगे? वो इंसान बस वही चीज़ें सुनेगा क्या जब आप उसकी तारीफ करेंगे, तुम्हारी आंखें ऐसी, तुम जब बात करती हो, जब तुम ये करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, करती हो, ये करती हो, ये सारी चीज़ें का मतलब नहीं है ना मेरे भाई। जब तुम दुखी हो तब भी उस इंसान को समझना चाहिए, और जब तुम दुखी हो और तब वो समझ रहा है, तब उससे अच्छा इंसान तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता। और थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, आप और उसके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को ना हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी भी इंसान को बोर मत करो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब भी हमें कोई इंसान पसंद आता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उस रिलेशनशिप में। जब किसी को जान रहे होते हैं तो हमारे पास ना टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर मैं किसी लड़की जो नहीं है उससे बात करूँगा, स्ट्रेंजर है, तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता, मेरे पास क्या क्या रह चुका है, मेरा पास्ट, मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, मेरे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मैं उससे भी ये चीज़ें पूछूंगा, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उसकी फैमिली को जानने की कोशिश करूँगा, उसके जो भी हैं क्या नहीं है, सारी चीज़ें मुझे पता लगती रहेंगी। तो जब तक ये सारी चीज़ें पता लगती है तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो इंसिडेंट्स जो कि उसके पास हैं वो सारी खुलना चालू होती है। और मैं भी अपने इंसिडेंट्स बताता हूँ इंप्रेस करने के लिए, चाहे हंसाने के लिए, चाहे मैं शेयर ही करना क्यों ना चाहता हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना, ये सारे इंसिडेंट्स का जो पिटारा है ना वो खाली हो जाता है। जो खाली हो जाएगा तो बात करने के लिए कई बार कुछ रह नहीं जाता, या फिर उतने इंटरेस्ट से बात नहीं हो पाता। ये सबके साथ होता है। मेरे को लोग बोलते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में ना अब ना बोरियत आ गई है, वो स्पार्क नहीं बचा, वो स्पार्क ना डबल कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो स्पार्क क्या होता है भाई? कहीं कुछ भी लेकर आ जाता है स्पार्क। अरे मेरे भाई, कभी तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, हमेशा थोड़ी सबको जानते रहोगे। तो बात ये है ना कि उस चीज़ को भी इंजॉय करना सीखो। और जब चीज़ आए ना ऐसा कि तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तब भी थोड़ा बड़ा कुछ ना कुछ होता है यार। बोर मत करो किसी भी इंसान को। अगर बोर कर दोगे ना तो इंसान कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना शुरू कर ही देता है। और ये इंसान होता है, तुम्हारे में लाखों प्यार होंगे, मतलब तुम्हारे पास कितना ही प्यार होगा, मैं कहता हूँ कितनी ही मोहब्बत करते हो, लेकिन जब बोर कर दोगे ना तो इंसान कहीं ना कहीं भटक जाता ही जाता है। मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे प्रैक्टिकली क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम दोनों बहुत अच्छे से बात करते हो, ठीक है, लेकिन ना अब ना वो बातें वैसी नहीं रह गई जैसे पहले हुआ करती थी। तो पहली बात तो ये मैं आपकी मानता हूँ कि उसको भी समझना चाहिए कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना किसी और इंसान से बात करने लग जाए, लेकिन होता क्या है ना, कोई और इंसान उससे बात करता है, धीरे धीरे बात होती है, अब उसके पास सारी नई नई चीज़ें हैं, वो सारे नए पिटारे खुल रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और वहाँ पर वो इंसान कहीं ना कहीं अपना माइंड चेंज करता चला जाता है। फिर ये चीज़ें आपको पता लगती हैं, आप गुस्सा होते हो, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में ये होता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो बोरियत है ना वो ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। बोर मत करो, चीज़ों को नॉर्मल रखो, फ्रेंडशिप की तरीके से रखो। आप फ्रेंड्स में भी रहते हो ना, फ्रेंड्स भी तो आपके बहुत सालों से जानते हैं ना, वहाँ पर तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं हो कि फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं करते, वहाँ पर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो चीज़ों को कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करो, जो है उसको अच्छी तरीके से निभा लो, बस बहुत है। ये स्पार्क ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो, हवा में चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। ये सारी चीज़ें मैं भुगत चुका, मुझे पता है, ठीक है। बट फिर किसी को बोर मत करो, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो। अब अच्छा कैसे करना है, कुछ ना कुछ आप छोटे मोटे गिफ्ट्स दे सकते हो, कुछ इंप्रेस करने के लिए कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सिंगिंग अच्छी है, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ बट ठीक है, अगर आपकी सिंगिंग मतलब जो मेरे को रिलेट होता है मैं बता देता हूँ। अगर आपकी सिंगिंग अच्छी है तो आप उसके लिए कोई सॉन्ग सुना सकते हो, आपको इसके लिए पोइट्री लिख सकते हो, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो जो कि आपको अच्छा लगता है। कभी घुमाने ले जा सकते हो, कुछ भी ऐसा कुछ ना जो कि थोड़ा मोड़ा होता रहे, और वीकली करते रहो, मंथ में करते रहो, बट ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जब आप एफर्ट्स लगाना बंद कर दो तो
सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और जब तक आप एफर्ट्स लगाते रहोगे तब तक कैसा भी कुछ ना कुछ हो, कुछ भी होता रहे तुम्हारे रिलेशनशिप में, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एफर्ट्स का बहुत ज़्यादा मतलब होता है। और अगर आपका शिकायत ये है ना कि सामने वाला आपके एफर्ट्स को कंसिडर नहीं करता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो आप गलत जगह पर हैं, आप गलत इंसान के साथ हैं। और ये चीज़ें भी आपको समझनी होंगी कि शायद ये टाइम है आपको खुद को वक्त देने का। अब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो समझ में आ जाएंगी खुद को वक्त देना क्या होता है, आप सब समझ जाएंगे। टिल देन जो ये 3 चीज़ें बताई हैं ना, प्लीज़ अब इसको अप्लाई ज़रूर करना। एंड पक्का बता रहा हूँ आपके साथ इतना ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला है ना कि आप बोलोगे वाह यार मज़ा आ गया। अब मज़ा आ गया तो ये मज़ा आपको सबको देना चाहिए ना। तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर देना। प्रॉब्लम ये ना अकेले अकेले देख लेते हैं, मज़े ले लेते हैं, शेयर करना नहीं जानते हैं। यार शेयर कर दो यार, मतलब मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मैं ज़रूर उनको सुनना चाहूँगा।